हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करेंगे ज्योग्राफी के टॉप क्वेश्चंस। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो रहेगा आपके लिए बहुत लाभदायक। इसको अंत तक देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो संसार का जो सर्वाधिक जो एक्टिव वोल्केनो है वह है किलायू। किलायू ज्वालामुखी सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि उपस्थित है हवाई आइलैंड यूनाइटेड स्टेट्स में यह उपस्थित है। और भारत में जो एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वह है वेरन आइलैंड, जो कि है अंडमान एंड निकोबार में उपस्थित। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैटोपैक्सी कहाँ स्थित है। तो कैटोपैक्सिक ज्वालामुखी है, यह उपस्थित है इक्वाडोर में। यह उपस्थित है इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला पर। एंडीज माउंटेन है, इक्वाडोर उपस्थित है साउथ अमेरिका में। और साउथ अमेरिका में ही एंडीज माउंटेन है। एंडीज माउंटेन में ही कैटोपैक्सी ज्वालामुखी उपस्थित है। और एंडीज माउंटेन की बात करें तो एंडीज माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी जो है वह है एकांकागुआ, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है। तो अंगुलीनुमा है उन झीलों की जो है आकार जो बनता है, ये कुल मिला के 11 झीलें हैं। पहले इसका आंसर बता दें, ये है यूएसए में। तो यूएसए है अंगुलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध। उसमें टोटल 11 झीलें हैं जो कि आकार बनाती हैं अंगुलीनुमा, तो इसीलिए इन्हें अंगुलीनुमा झीलें कहा जाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूएसए। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है। तो लवणीय मीन्स सैलिन या सोल्टी कह दो इसे, सोल्टी लेक। विश्व की सर्वाधिक सोल्टी लेक है वान झील। वान झील के बारे में बता दें, यह उपस्थित है तुर्की में। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है। तो नौकायान झील मीन्स जिसमें नौका चलाई जा सके। तो विश्व में जो कि है टिटिकाका झील। इससे ऊंचाई पर कोई नौकायान झील उपस्थित नहीं है। और टिटिकाका झील उपस्थित है पेरू और बोलीविया के बीच में। दो देश हैं पेरू और बोलीविया, इन दोनों के बीच में उपस्थित है। और यह भी एंडीज माउंटेन पर ही है। एंडीज माउंटेन के बारे में हमने बताया है, जो कि उपस्थित है साउथ अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ। तो सुएज नहर या सुइज कनाल, नहर को इंग्लिश में कनाल कहते हैं, तो इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था 1854 में। यह उपस्थित है इजिप्ट में, इजिप्ट यानी कि मिस्र। और यह कनेक्ट करती है मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन मीन्स भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को रेड सी यानी कि लाल सागर से, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है सुएज नहर। तो जिसकी जो है निर्माण हुआ था 1854 में। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। तो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है कील नहर। अच्छा, इन दोनों सागरों के बीच में, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में आता है जर्मनी। तो यह कील नहर उपस्थित है जर्मनी में। सही आंसर है सी, और यह उपस्थित है जर्मनी में। किरा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो किरा नहर को थाई नहर भी कहा जाता है, थाई, जो कि उपस्थित है थाईलैंड में। सही आंसर है सी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये काफ़ी आसान सवाल है। सॉरी, सबसे छोटा महाद्वीप क्वेश्चन है, सबसे छोटा। तो ऑस्ट्रेलिया है सबसे छोटा महाद्वीप, जो कि रैंक वाइज अगर बात करें तो पहले पर है एशिया, दूसरे पर है अफ्रीका, तीसरे पर है नॉर्थ अमेरिका, चौथे पर है साउथ अमेरिका,
पाँचवें पर एंटार्क्टिका, छठे पर यूरोप और सातवें पर है ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा है एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका। पृथ्वी चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है। तो पृथ्वी चक्रवात, इनको इंग्लिश में कहते हैं एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन की जो आकृति होती है यह सामान्यतः होती है गोलाकार। अच्छा, एंटी साइक्लोन कहते हैं जो वायुमंडल में उच्च दाब क्षेत्र से संबंधित पवन प्रवाह प्रणाली है। तो इसमें जो है हवाएं प्रायः मंद गति से उच्च दाब में, इनका जो केंद्र रहता है वह हाई प्रेशर एरिया रहता है। तो इनका जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, तो जो कि उत्तरी गोलार्ध में इनकी जो दिशा रहती है चलने की वह रहती है क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में रहती है एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणी में एंटी क्लॉकवाइज। तो उच्च दाब में इनका केंद्र रहता है, उससे बाहर की ओर ये चलती हैं और इनकी आकृति होती है गोलाकार। गहरा नीला रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं? तो गहरा नीला रंग हो जाता है जिसकी वजह से काला दिखाई देने लगता है। ज़्यादा नीला हो जाएगा तो वह काला दिखाई देगा, इसीलिए उसे काली धारा कहते हैं। तो यह है क्यूराइल जलधारा। सही आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है? शीत यानी कि कोल्ड। तो जो हम्बोल्ट धारा है यह कोल्ड धारा है। यह रहती है साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट यानी कि पश्चिमी तट पर। जो साउथ अमेरिका जो है महाद्वीप है उसके पश्चिमी तट पर यह चलती है शीत समुद्री धारा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की धुरी है। तो पृथ्वी की धुरी जो है यह झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? यह झुकी हुई है 23.5 डिग्री। अच्छा, इस झुकने के जो है इसी वजह से पृथ्वी पर जो है मौसम जो है बदलते हैं, पृथ्वी के झुके होने की वजह से। तो हमारा सही आंसर है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो जो मंगल ग्रह है, मार्स है, उस पर जीवन की संभावना है और यह सूरज से चौथे स्थान पर है। और अर्थ से, हमारी पृथ्वी से यह अगला ग्रह है। सबसे पहले होता है मरकरी यानी कि बृहस्पति, फिर आता है वीनस, फिर आता है हमारा पृथ्वी, फिर आता है मार्स यानी कि मंगल। तो यह जो सूरज होता है ना, सूरज से यह चौथे स्थान पर आता है मंगल। तो इसका जो एक साल होता है वह पृथ्वी के 687 दिनों के बराबर होता है। तो 687 दिन में यह सूर्य का एक चक्कर लगाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? वलय यानी कि रिंग। तो शनि के चारों तरफ स्पष्ट वलय है और ये होते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल। ये माइक्रोमीटर से लेके मीटर तक इनका जो है साइज रहता है, जो शनि के चारों तरफ जो रोटेट करते हैं उसके चारों तरफ घूमते हैं और ये चमकदार होते हैं। तो ये इनका घूमना चमकता है। तो रिंग टाइप सर्कल, जैसे शनि के चारों तरफ रिंग टाइप सर्कल ये बना देते हैं जो कि दिखाई देता है। यूरेनस की खोज किसने की थी? तो यूरेनस की खोज की गई थी हर्शल के द्वारा और 1781 में इसकी खोज की गई थी। और यूरेनस का जो एक साल रहता है वह पृथ्वी के 84 सालों के बराबर रहता है। पृथ्वी पर 84 साल हो जाएंगे, इतने समय में यूरेनस सूरज का एक चक्कर लगाता है। और इसकी जो खोज हुई थी वह 1781 में हो गई थी हर्शल के द्वारा। यूरेनस को हिंदी में कहते हैं अरुण, अरुण ग्रह, अरुण ग्रह। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह। यह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सॉरी, सुनामी नहीं, यह है सुनामी। तो सुनामी जो है, सुनामी है एक जापानी भाषा का शब्द जिसे लिखा जाता है TSUNAMI, सुनामी।
एल मिस्टी ज्वालामुखी ये किस देश में है? तो एल मिस्टी ज्वालामुखी उपस्थित है पेरू देश में। तो पेरू की बात करें, पेरू की राजधानी है लीमा। तो हमारा सही आंसर है डी, पेरू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं। जितनी भी मैंने ज्वालामुखी इस वीडियो में डिस्कस की हैं, ये सभी ज्वालामुखी इंपॉर्टेंट हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो मानव घर कहा जाता है यूरोप को। सही आंसर है सी। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो नई दुनिया के नाम से जाना जाता है एशिया को। सही आंसर है सी, जो कि ये सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट ओशियन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? तो द ग्रेट ओशियन ट्रेडमार्क होकर गुजरता है उत्तरी अटलांटिक महासागर से। अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग से। अच्छा, अटलांटिक महासागर की आपको स्थिति बता दूं, यह उपस्थित है जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका है, ये तो इस पश्चिम में ही इन दोनों को टच करता है। पूरब में यह है यूरोप और अफ्रीका के बीच, और जो नॉर्थ में यह टच करता है आर्कटिक ओशियन को, और दक्षिणी ओशियन को या फिर साउथर्न ओशियन को यह दक्षिण में टच करता है। तो यहाँ है इसकी लोकेशन। तो द ग्रेट ओशियन ट्रेडमार्क उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। हमारा सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, सारगैसो सागर अवस्थित है? तो सारगैसो सागर भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में ही अवस्थित है, जिसकी हमने अभी डिस्कशन किया। तो इस वीडियो में हमने कवर किए ज्योग्राफी के टॉप क्वेश्चंस। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमने कवर किए। होप यू हैव एंजॉयड देम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।